Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडिया और अफ्रीका की पार्टनरशिप को हाई लेवल मीटिंग से आगे बढ़ाना है, हाई लेवल विजिट से आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड लेवल पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करें। इसके बारे में हमें कमेंट करना है। इसका मतलब है कि हमें अपना पर्सनल कमेंट इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करना है और इंडिया और अफ्रीका के बीच में क्या क्या पार्टनरशिप्स हैं और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस है, ये जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है। कौन सी हेडिंग्स के अंदर? इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर, इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? हम मैप भी दे सकते हैं। एशिया में इंडिया को दिखा सकते हैं और अफ्रीका को भी दिखा सकते हैं। अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट और रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है और इसके हमारे साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हमारा कल्चर भी शेयर है और हमारी हिस्ट्री भी रही है कॉलोनिज्म की। इंडिया को अपने इंडिया एक एम्बिशियस कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री भी है जो कि अब डेवलप हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करके, ताकि हम म्यूचुअल बेनिफिट पा सकें। और रिसेंट विजिट्स हैं इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर्स की केन्या के अंदर, वो हमारा कितना इंटरेस्ट है इंडिया का, इतना इंटरेस्ट है अफ्रीका के अंदर, ये भी। इंडिया और अफ्रीका के बीच में कौन कौन से रिलेशंस हम देख लेते हैं। हिस्टोरिकल रिलेशंस भी हैं। इंडिया सपोर्ट करता है अफ्रीका को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और फादर ऑफ नेशन है हमारे जो महात्मा गांधी, उन्होंने फाइट भी किया था एक केस जो कि दादा भाई अब्दुल्ला से रिलेटेड है साउथ अफ्रीका के अंदर। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे यहाँ पे। जोग्राफिकल रिलेशंस भी देखने को मिलते हैं। दोनों ही गोंडवाना लैंड्स के पार्ट हैं और वर्क करते हैं एक साथ इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी लाने में। पॉलिटिकल रिलेशंस देखने को मिलते हैं। 2008 से ही इंडिया प्रोवाइड करवा रहा है बेनिफिट 33 इंडियन जो अफ्रीकन स्टेट्स को, किस क्राइटेरिया के अंदर? लीस्ट डेवलप्ड नेशंस की क्राइटेरिया के अंदर। और इंडिया है वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है प्रोजेक्ट को लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर। इकोनॉमिक रिलेशंस देख लेते हैं। अफ्रीका है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फ्रूट्स और नट्स का है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का। और अफ्रीका के साथ में हमारा फ्री ट्रेड भी होता है और इंडिया है वो इन्वेस्ट कर रहा है $100 मिलियन की, ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके ई नेटवर्क को, ताकि जो डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है अफ्रीका के अंदर उसे कम किया जा सकते हैं। फिर डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया है वो 50 कंट्रीज़ के साथ में लखनऊ डिक्लेरेशन साइन कर चुका है स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी, और साथ में फाइट कर सकें हम टेररिज्म के खिलाफ, उसके लिए भी। पब्लिक प्राइवेट जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंडियन कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करती हैं अफ्रीका के अंदर, और जिसे हम एशियन अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर में इन्वेस्ट भी कर रही हैं, और ये जॉइंटली प्रिपेयर किया गया था इंडिया और जापान के द्वारा। फिर चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं? रिलीजियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट के भी इशूज़ हैं काफ़ी सारे। लगातार इंक्रीज़ हो रहा है चाइना की प्रेजेंस अफ्रीका के अंदर। बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव के तहत वो वहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिए एक कंसर्न है। इंडिया है वो हमेशा अपने जो ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है उनकी स्कीम्स का और इसके प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, उसके अंदर हमेशा ये हमें गड़बड़ देखने को मिलती है। वो टाइम पे जो हम टाइम देते हैं उसके अंदर पूरा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें फंडिंग को लेकर सब स्पेशली। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि चाबार प्रोजेक्ट हैं वो अभी तक लटका हुआ है ईरान के अंदर। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चाइना इस सेक्टर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। हमें वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं? इंडिया अफ्रीका है उसको एक साथ काम करने की ज़रूरत है डीप ओशन मिशन के अंदर, ताकि ओशन के अंदर के रिसोर्सेज को भी यूज़ किया जा सकते हैं। इंडिया को ज़रूरत है कि वो कंप्लीट करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जो कि टाइम दिया गया है उसके अंदर। अफ्रीका है वो रिसीव करता है हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट इक्वेटर की वजह से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न सभी उसके ऊपर से पास होती हैं। सो हमें वहाँ पे सोलर एनर्जी है उसके प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई पोटेंशियल है उसकी। इंडिया वो प्रोवाइड करवा सकता है फ्री वीज़ा स्टूडेंट्स को और पेशेंट्स को जो वहाँ पे काम करते हैं, जो इंडिया के अंदर पढ़ाई करने आते हैं और इलाज करवाने आते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं हमारे डायस्पोरा को भी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा डायस्पोरा हमारे देखने को मिलता है। तो हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ा सकते हैं। और भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है हमें अफ्रीकन लोगों की इंडियन आर्मी के अंदर। फिर इंडिया है वो काम कर सकता है फील्ड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वहाँ पे बना सकता है हॉस्पिटल बना सकता है, स्कूल बना सकता है, कॉलेजेस बना सकता है। फिर चीप मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं हम
अफ्रीकन कंट्रीज़ को, बिकॉज वो पहले ही सफ़र कर रही हैं मलेरिया और मेलन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम से, और कोविड-19 ने तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। हमने पहले भी वैक्सीन दी है, लेकिन और भी इसको डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की ज़रूरत है हमें, ताकि वो फाइट कर सकें कोविड-19 के खिलाफ। इंडिया क्या बना सकता है वहाँ पे? हॉस्टल बना सकता है, शॉप बना सकते हैं, कन्वेंशन स्टोर खोल सकता है दुबई के अंदर, केप टाउन के अंदर, केन्या के अंदर, मॉरिशस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे बेनिफिट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है इनके थ्रू। फिर कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? इंडिया है उसको ज़्यादा फोकस करना होगा अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, बिकॉज चाइना है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी जड़ें फैला रहा है, और वो वहाँ पे अपना डोमिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें वहाँ पे काम करना होगा, बिकॉज इंडिया है उसके इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं हेल्पिंग करना, अगर हम हेल्प करने में अफ्रीका के अचीव है, ताकि वो प्रोग्रेस को अचीव कर पाए। हमारे पास में जो स्पिरिट है एक साथ डेवलप होने की और इक्वल डिफाइन करने की, एक साथ डेवलप होकर इक्वल बनने की, वो डिफाइन करती है हमारे बायलैटरल रिलेशंस को। और फोकस करना होगा हमें साउथ कोऑपरेशन के ऊपर, स्पेशली एरियाज़ के अंदर जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इसको लेकर ये कुछ डाटा भी है। इंडिया और अफ्रीका की दोनों की पॉपुलेशन मिला दी जाए तो 2.3 बिलियन हो जाएगी। इंडियन डायस्पोरा है वो जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर, वो 3 मिलियन देखने को मिलता है, वहाँ पे इतने लोग इंडिया के काम करें, और 50,000 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन डायस्पोरा है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इंडिया और अफ्रीका के बीच में अगर ट्रेड के बारे में बात करें तो वो नियरली है $70 बिलियन, जो कि अब और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और पिछले 15 सालों में देखें तो ये हमारा जो ट्रेड है वो 20 टाइम्स बढ़ गया है। लगभग 4,500 इंडियन सोल्जर्स ऐसे हैं जो अफ्रीका के अंदर अभी भी ग्राउंड पे हैं, यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। 900 इंडिया ऑफर करता है 900 स्कॉलरशिप हर अफ्रीकन, इंडिया ऑफर करता है 900 स्कॉलरशिप अफ्रीकन स्टूडेंट्स को हर साल। 3% जो साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन है वो कंसिस्ट करती है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओन्ड और ऑपरेट की जाने वाली कंपनीज़ हैं वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं नाइजीरिया के अंदर। $7.5 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं 40 कंट्रीज़ के अंदर। और एक फुल्ली इंडियन फीमेल पुलिस यूनिट भी है जो लाइबेरिया के अंदर प्रेजेंट है। सो ये डिटेल्स थी इसके बारे में, और क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर हम, आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इंप्रूव। जय हिंद, जय भारत।